जय श्री राम साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खुद को गर्मी से बचाते हुए आप अपनी पढ़ाई भी निरंतर जारी रख रहे हैं। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ साथियों। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कई दिन से कुछ साथियों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप रिवीजन कैसे करें, यानी एक बार दो बार पाठ्यक्रम को पढ़ लिया, अब हम रिवीजन कैसे करें या कितने समय बाद करें, आपने कैसे रिवीजन किया था। तो साथियों, रिवीजन पर तो मेरा वीडियो में आएगा कल, यानी कल इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, रिवीजन कैसे करें और अपने पाठ्यक्रम को कितनी बार पढ़ें। आज मैं बात करूंगी साथियों कि किसी भी बुक को बेहतर तरीके से आप कैसे पढ़ें कि आपको याद हो जाए। यानी जो शुरुआती विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करने की अभी सोच ही रहे हैं या जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या जो पुराने भी हैं, वो एक किताब को बेहतर तरीके से कैसे पढ़ें कि वो आपको याद हो जाए, इस पर मैं बात करूँगी साथियों। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो तो मैंने आपको पहले कई बार बता चुका है साथियों। सबसे पहले तो आपको अपना पाठ्यक्रम लाना होता है। सबसे पहला काम तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला जो काम होता है वो तो आपका होता है कि आप अपना एक लक्ष्य बनाएं। फर्स्ट ग्रेड बनाएं, सेकंड ग्रेड बनाएं, थर्ड ग्रेड बनाएं, जिसमें भी आपकी रुचि है या पहले आपने किसी भी भर्ती की तैयारी की है तो आप उसी भर्ती की तैयारी दोबारा कीजिए साथियों। क्योंकि आपने पहले बहुत कुछ तैयारी की होती है, फिर इस बार आप नई भर्ती पकड़ लेते हो तो फिर आप वहीं पर आकर फिर रुक जाते हो जहाँ पहले रुके थे। तो मेरा तो यही मानना है कि जिस भी भर्ती की आपने पीछे तैयारी की है उसी की आप दोबारा कीजिए। अगर आप कोई और भी चुनते हैं तो बस आप एक ही चुनें, एक से अधिक में साथियों ना उलझें। मेरा तो यही मानना है, मैं तो यही कहूँगी। बाकी देखो आपकी क्षमता है, आप अपने बारे में बेहतर जानते हो। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य चुनना होता है, उसके बाद आपके सामने आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। सबसे किताब पढ़ने की बात तो बाद में है साथियों, सबसे पहले तो आपको अपना पाठ्यक्रम याद होना चाहिए। बहुत भली प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि मेरे पाठ्यक्रम में ये बिंदु हैं, ये नहीं है। उसके बाद आपको अपने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक एक बुक लानी होती है साथियों। वो आप सुन लेते हो किसी से कि फला व्यक्ति सफल हुआ, उसने ये किताब पढ़ी थी, या किसी कोचिंग कर रहे हो आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, आपने कोर्स ले रखा है उन सर की किताब है, या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग के जो नोट्स हैं PDF है वो निकलवा रहे हो या नोट्स बना रहे हो साथियों। एक बार आपको एक ही सामग्री रखनी है, एक विषय की, एक से अधिक सामग्री इकट्ठी ना करें। जब उसको आप बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ लें तो आप फिर दोबारा कोई और किताब भी ला सकते हैं। अब बात करूँगी साथियों किताब पढ़ने की। तो सबसे पहले तो साथियों बहुत सारे हमारे दिमाग में, हमारे मन में पूर्वाग्रह होते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है साथियों, जैसे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में हमने सुन लिया किसी से कि वो व्यक्ति गलत है, उसका गलत व्यवहार है, वो ऐसा व्यवहार करता है। भले ही हम उस व्यक्ति से मिले नहीं, लेकिन किसी तीसरे से ही हमने उसके बारे में सुन लिया। फिर किसी दिन वो व्यक्ति हमारे सामने आ गया तो साथियों हमारे मन में पूर्वाग्रह बना हुआ उसके प्रति। भले ही हमने उसे देखा नहीं है कि उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसे लोगों से बातें करता है, कैसा उसका दूसरे के प्रति अच्छा है या बुरा है व्यवहार है, हमने देखा नहीं है। किसी तीसरे पर्सन से हमें पता चला था कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। जब वो हमारे सामने, अब हमें नहीं पता वो तीसरा जो व्यक्ति बता रहा था वो सही बता रहा था गलत बता रहा था, लेकिन हमारे दिमाग में तो उसके प्रति पूर्वाग्रह बन गया साथियों। जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो वो भले ही हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर ले, लेकिन हमारे मस्तिष्क में जो पूर्वाग्रह बना हुआ है उसके प्रति, उसकी बुरी छवि बनी हुई है, वही हमारे सामने रहेगी। तो ऐसी ही जो बात है ये साथियों पुस्तकों पर लागू होती है। जैसे कि आप लोगों के मन में किन्हीं पुस्तकों के प्रति पूर्वाग्रह बन जाता है कि फलां पुस्तकें अच्छी नहीं हैं, फलां लेखक अच्छे नहीं लिखते, तो साथियों सबसे पहले तो आपके मस्तिष्क में जो पूर्वाग्रह हैं उन्हें आप दूर कीजिए। पुस्तकों के बारे में कहना चाहूँगी साथियों, कोई भी पुस्तक खराब नहीं होती है। आप ये मान के चलिए कि जब कोई व्यक्ति पुस्तक लिखने बैठता है, इतना मोटा मैटर लेके वो लिखने बैठता है, तो साथियों आपको क्या लगता है वो अपनी किताब बुरी लिखेगा, उसमें गलत तथ्य छापेगा? कभी नहीं साथियों। कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है तो वो पूरा मन लगाकर करता है। कहीं भी वो ये नहीं चाहेगा कि मेरी ये किताब मार्केट में बिके नहीं, इसको गलत बताएं लोग, इसको खरीदे ना। क्योंकि जब भी कोई लेखक हो या कोई भी व्यक्ति लगा लो, आप जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो अपना पूरी मेहनत से वो काम करता है, तो कोई भी लेखक किताब ना तो कभी गलत छापेगा और ना ही कभी उसमें मैटर कम रखेगा। तो एक तो अपने दिमाग से पूर्वाग्रह निकाल दें किताबों के प्रति कि ये किताब अच्छी नहीं होती। किताबें साथियों सभी ही अच्छी होती हैं, कोई भी किताब को आप बुरा नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि फिर दूसरा हमारे दिमाग में साथियों बिंदु रहता है कि फलां किताब में गलतियाँ हैं, गलतियाँ बहुत हैं। तो साथियों कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें गलतियाँ ना हो, क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है। गलतियाँ मनुष्य से होती हैं साथियों। तो वैसे भी गलती से लिखने में और फिर मिसप्रिंट हो जाती है साथियों, कई बार छपने में जो है वो गलती हो जाती है। तो साथियों कोई भी बुक ऐसी नहीं होती जिसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ ना हो, और बहुत अधिक गलतियाँ किसी में भी नहीं होती हैं।
आप देख सकते हो जैसे कि एनसीईआरटी के हमारे जो 9वीं से 12वीं तक हिंदी व्याकरण चलती है, साथ ही उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। तो आप क्या मानोगे, जब किताब स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताब में ही एनसीईआरटी के व्याकरण में इतनी सारी गलतियाँ हैं, तो फिर कोई भी लेखक लिखता है तो उसमें तो साथ ही स्वाभाविक सी बात है, कोई ना कोई त्रुटि तो रह ही जाती है। तो इस वहम को भी अपने मन से निकाल दें कि किसी किताब में बहुत अधिक गलतियाँ हैं। एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें एक भी गलती ना हो, और कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिसमें बहुत अधिक गलतियाँ हों। तो दो तो दिमाग से निकाल दीजिए, एक तो ये पूर्वाग्रह कि कोई किताब खराब है, और एक ये कि किसी किताब में बहुत अधिक गलतियाँ हैं। दो बातें तो साथियों सबसे पहले अपने मन से निकाल दीजिए। उसके बाद तीसरी बात है साथियों कि आप जैसे सोचते हैं कि किताब के बारे में मैंने बताया कि आपके दिमाग में पूर्वाग्रह बना हुआ वो किताब गलत है, ख़राब है, तो साथियों वो ये हो सकता है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लेवल के अनुसार ना हो, यानी वो सेकंड ग्रेड के लेवल की हो, थर्ड ग्रेड के लिए उसका लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की हो। तो साथियों आपके लक्ष्य के अकॉर्डिंग उसका जो लेवल है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो किताब कभी ख़राब या गलत नहीं हो सकती। तो इसीलिए सबसे पहले कह रहे हैं कि आपको अपना पाठ्यक्रम पता होना चाहिए, आपका अपना पाठ्यक्रम याद होना चाहिए कि कौन सा पाठ्यक्रम आपका है, फिर आप किताब ला सको कि हाँ जो बिंदु हमारे पाठ्यक्रम में हैं वो सारे के सारे इस किताब में हैं। तो साथियों लेवल कम या ज़्यादा हो सकता है, कोई भी किताब ख़राब या गलत नहीं होती है। उसके बाद हमारा तीसरा जो बिंदु है वो है साथियों कि फलां किताब से किसी ने आपको बता दिया, या फिर आजकल आपको पता है ऐड का ज़्यादा ज़माना है साथियों, सही और गलत का हमें नहीं पता, हम तो जिस चीज़ की ज़्यादा ऐड देखते हैं उसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। तो जैसे किसी किताब के बारे में 2-4 क्वेश्चन आ गए साथियों, तो उन्होंने 2-4 के तो 20-30 बना दिए और फिर ऐड कर दी, बहुत अधिक बार बार छपवा दी, निकलवा दी, बहुत सारे अभ्यर्थियों से बुलवा दिया कि इस किताब से इतने प्रश्न आए थे, इस किताब से सारे प्रश्न आए थे। तो साथियों फिर हम उसी किताब के पीछे पड़ जाते हैं। तो क्या 5-10 अभ्यर्थी लगे हैं, उन्होंने वो किताब पढ़ी थी साथियों, किताब तो बहुत से लोग पढ़ते हैं। तो किताब को पढ़ने का जो तरीका है, याद रखने का, समझने का तरीका अलग अलग होता है साथियों। एक ही किताब को सेम किताब को बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन सभी का चयन नहीं होता है। तो एक बात ये भी दिमाग से निकाल दे साथियों कि किसी भी पुस्तक से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और किसी किताब से कि आपको 80-90% मैटर भी नहीं मिलेगा। ये भी धारणा अपने मन से निकाल दीजिए साथियों। सभी किताबों में 80 से 90% मैटर जो है वो मिल जाता है, और 80-90% कभी मेरिट आज तक तो गई नहीं साथियों, आगे की कह नहीं सकते, और आगे भी मेरे हिसाब से नहीं जाएगी, और आज तक गई नहीं। तो 80 से 90% मैटर साथियों सभी बुक में मिलता है, और सारा का सारा 100 का 100% मैटर कभी भी किसी बुक में आज तक तो मिला नहीं है साथियों, ना ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना। तो कोई भी पुस्तक लेके आओ, उस पर विश्वास बनाओ, पहले विश्वास रखो उस पर कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने तो ऐसे ही किया था साथियों, मैंने आपको कई बार बताया मेरे पास सामग्री बहुत कम थी, लेकिन जितनी थी उस पर मैंने विश्वास रखा कि हाँ इसमें से आ जाएगा। तो आप किताब पर विश्वास रखिए साथियों। किसी भी किताब से सभी प्रश्न नहीं आते, और किसी भी किताब से ये नहीं है कि आपको प्रश्न मिलेंगे ही नहीं। तो आप तो बस पूरा मन लगाकर उस किताब को पढ़िए साथियों। उसके बाद है साथियों जैसे समझने की, हर अभ्यर्थी की समझने की, याद करने की क्षमता पढ़ने की अलग अलग होती है। जैसे एक किताब दे दी जाए 2 अभ्यर्थियों को, उनको कोई टॉपिक बता दिया जाए कि आप मुगल काल पढ़ लो, दोनों अभ्यर्थियों को बराबर 1 घंटे का समय दे दिया जाए कि 1 घंटे का समय है आपके पास, आप दोनों सेम टॉपिक पढ़ो। उसके बाद आप उनका टेस्ट ले लो साथियों। एक तो उसमें से 80-90% भी कर देगा, और एक 50-60% तक ही पहुँचेगा। तो साथियों किताब तो सेम ही थी, फिर ऐसा क्यों? तो साथियों इस हर अभ्यर्थी के उसकी जो मेमोरी पावर है, उसकी जो समझने की जो उसकी क्षमता है, उस पर निर्भर करता है साथियों कि कोई भी अभ्यर्थी पुस्तक को किस तरीके से पढ़ता है। तो आप ये ना समझे, अब आप जैसे देखते हैं नामी गिरामी कोचिंगें हैं, जैसे हमारे राजस्थान में तो सबसे बड़ी कहें या सबसे अधिक जिसका नाम है वो साथियों उत्कृष्ट क्लासेज है जोधपुर वाली। तो साथियों उत्कृष्ट क्लासेज में आपको पता है लाखों अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, और उत्कृष्ट क्लासेज मतलब बहुत अच्छी जानी जाती है कि उसमें सिलेक्शन होते हैं, बहुत अच्छा उसका मैटर होता है। तो साथियों आपको क्या लगता है उसमें जो विद्यार्थी कोचिंग करते हैं वो सभी लग जाते हैं? ऐसा हुआ है कभी साथियों? नहीं होता। उसके बाद और भी बहुत अच्छे टीचर हैं, यूट्यूब पर बहुत अच्छी पुस्तकें आती हैं, वो पुस्तकें सेम ही कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन हो कोर्स हो सभी सेम करते हैं साथियों, लेकिन फिर चयन कुछ का ही क्यों होता है? तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं साथियों। इसके पीछे कोई किताब का, कोर्स का, कोचिंग का उसका कोई रोल नहीं होता साथियों। ये सब वजह जो हो फिर विद्यार्थी पर आ जाती है कि एक विद्यार्थी किस प्रकार से उसकी समझने की क्षमता है, कितना वो याद रख पाता है, कितना वो पढ़ता है, और कितना साथियों पढ़ने के साथ साथ वो मनन करता है। एक बात को याद रखना साथियों, एक अभ्यर्थी होता है एक पुस्तक को 5 से 7 बार पढ़ लेता है, उसने सारी किताब को रंग दिया, ऐसे हाईलाइटर ले लिया, अंडरलाइन कर करके। लेकिन अगर आप उसने 5-7 बार पढ़ लिया, लेकिन आप उस पुस्तक में से उससे कुछ भी पूछेंगे तो वो बताने की स्थिति में नहीं होगा। यानी उसमें से आप उससे 5 से 10 क्वेश्चन पूछ लें
पूरी पुस्तक में से तो बताने की स्थिति में नहीं होगा, जबकि उसने सारी किताब को रंग रखा है, पूरी तरह से पढ़ लिया उसने, फिर भी वो बताने की स्थिति में नहीं होगा। ऐसा क्यों साथियों? क्योंकि उसने सिर्फ रीडिंग लगाई है, पढ़ा है, बार बार समझा भी है साथियों, लेकिन उसने मनन नहीं किया। और जब तक आप पढ़े हुए का मनन नहीं करेंगे तब तक साथियों आपको याद नहीं होगा। तो एक बात ये याद रखें साथियों कि सभी पुस्तकें अच्छी हैं, कोचिंग भी सभी अच्छे हैं, लेकिन आप जब भी पढ़ने बैठें साथियों, तो सबसे पहले जैसे आपने किताब ले ली, मैंने बताया आपको सबसे पहले तो आपको पाठ्यक्रम याद करना होता है। पाठ्यक्रम के बाद आप एक एक मतलब प्रत्येक वाक्य अलग अलग लेकर आओ तो अलग अलग। वैसे गाइडों से बचना चाहिए साथियों, मैं गाइड की सलाह कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने ना तो पढ़ी थी और ना ही मैं किसी विद्यार्थी को ये कहती हूँ कि आप एक गाइड ले लीजिए, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं साथियों, गाइड से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन किताबों से होगा जो ऑथेंटिक बुकें आती हैं। तो आप अलग अलग पार्ट की एक एक ऑथेंटिक बुक ले आइए साथियों। फिर जैसे कि अगर आप बिल्कुल ही नए स्टूडेंट हैं तो आप उसको शुरू से लेकर एक बार लास्ट तक पूरे को पढ़ दीजिए, पूरी किताब को बहुत अच्छी प्रकार से। अगर आपकी परीक्षा में जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी विज्ञप्ति नहीं, बहुत अधिक समय है, तो साथियों आप 1 या 2 विषय लेकर साथ चलिए। और जब परीक्षा से 2-3 महीने पहले साथियों आपको सारे विषयों को साथ लेकर चलना होगा, उस समय आपको रिवीजन करना होता है। अभी भर्ती आई नहीं है सामने, अभी टाइम है, तो अभी आप 2 विषयों को साथ लेकर चल सकते हैं। 2 भी आपको बिल्कुल ही नए हैं, आपने अभी इसी वक्त तैयारी शुरू की है, तो आप एक विषय को लेकर चल पड़िए साथियों, पहले उस एक विषय को पढ़ लीजिए। तो पहले जैसे आपने एक टॉपिक ले लिया, कोई भी ले लिया, जैसे राजस्थान की 18 सतावन की क्रांति ले लिया आपने, तो सबसे पहले अगर आप एक पूरी पुस्तक को लेकर बैठते हो तो साथियों शुरू से लेकर अंत तक आप उस पुस्तक को बिल्कुल एकाग्र होकर, ये मत सोचिए एक लाइन को दोबारा मत पढ़िए, ये मत सोचिए कि आपको क्या याद हुआ क्या नहीं हुआ, बस आप एक बार उसको मन लगाकर पूरी को पढ़ डालिए साथियों। पढ़ लोगे तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या था क्या नहीं। फिर साथियों आप दोबारा फिर से पढ़ना। साथियों आप देखोगे आप एक किताब को जितनी बार आप मन लगाकर, जितनी बार आप एकाग्र होकर पढ़ोगे, उतने ही अलग अलग तथ्य आपको देखने को मिलेंगे उस किताब में साथियों, आप देख सकते हो ये करके। दूसरी बार आप उस पुस्तक को फिर पढ़ो ध्यान से। इस बार आप जैसे सोच के पढ़ो कि हाँ ये यहाँ तक ये टॉपिक हो गया, ये 18 सतावन क्रांति के कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, फिर ये मुख्य हमारी छावनियाँ थी, फिर यहाँ ये मुख्य नेता थे, यहाँ से सबसे पहले विद्रोह हुआ था, यहाँ सबसे बाद में विद्रोह हुआ था। ऐसे आप दोबारा पढ़ो, तब आप थोड़ा समझ के पढ़ो साथियों। एक बार तो आप ऐसे रीडिंग लगा लो, दूसरी बार आप थोड़ा सा उसको समझ कर पढ़ो। फिर साथियों जब आप तीसरी बार पढ़ने बैठो तो उसको बिल्कुल मनन करते हुए पढ़ो, और अगर चाहो तो आप तीसरी बार में नोट्स भी बना सकते हो साथियों। ऐसा ना हो कि आप कोई किताब लेकर आए और आपने शुरू में उसके नोट्स बनाने शुरू कर दिए, तो साथियों कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारा खिचड़ी हो जाएगा। आप उसको कम से कम 2 बार पहले किताब को पढ़ें, तीसरी बार आप समझ कर उसके नोट्स बनाएं। और मैं तो ये कहूँगी तीसरी बार आप उसको हाईलाइट और अंडरलाइन करते हुए चलें। जो भी चीज़ें आपको बहुत महत्वपूर्ण लग रही हैं उनको आप ऊपर हाशिए पर इधर उधर लिख सकते हैं या फिर हाईलाइट कर सकते हैं। और चौथी बार साथियों आप उसके नोट्स बनाइए। और नोट्स साथियों हमेशा शॉर्ट होते हैं, पूरी किताब को नहीं छापना होता है। हमेशा जैसे मुख्य जो बातें होती हैं, तथ्य होते हैं, कारण होते हैं, कोई तिथि होती है, कोई सन वगैरह, ये लिखने होते हैं साथियों। तो शॉर्ट नोट्स आप चौथी बार तैयार करें तो और भी अच्छी बात है। और नोट्स ऐसे तैयार करें साथियों कि दोबारा आपको उस किताब को ना पढ़ना पड़े, क्योंकि आप उसमें से जब 4 बार आप किताब को पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस किताब का सार क्या है। और आपको सार ही ग्रहण करना है साथियों, थोड़ी जो चीज़ें हैं उनको उड़ा देना है। आपको सार ही ग्रहण करना है। चौथी बार आपके समझ में आ जाएगी कि इस बुक में सार क्या है। फिर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फिर उस किताब को साइड में रख दीजिए आप। फिर अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास ये मैटर कम है, पूरा हुआ नहीं है, साथ साथ आप एक बार पूरा सिलेबस ऐसे कर लो, उसके बाद पीछे के पेपर ले आओ साथियों आए हुए, उनमें से आप देखो उन प्रश्नों के अनुसार आपके पास पाठ्यक्रम आपको ऐसा लगता है कि कम है, तो फिर साथियों आपको एक और बुक ले आइए और उस बुक को आप दोबारा पढ़ें, या फिर मैं ये कहूँगी दोबारा आप गाइड भी ला सकते हैं। पहले आपने ऑथेंटिक बुकें पढ़ ली पूरी सिलेबस की, उसके बाद आप दोबारा गाइड ले, क्योंकि गाइड में साथियों क्या फ़ायदा रहता है कि एक सारा मैटर हमें एक जगह इकट्ठा मिल जाता है और हम रिवीजन करते हैं तब हमें ये लगता है कि यही वो बहुत मोटी होती है, लेकिन ये लगता है कि हमें यही गाइड पढ़नी है, बस हम फटाफट पढ़ देते हैं। दोबारा आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को नोट्स बनाने के बाद आप एक गाइड ला सकते हैं, उसमें से आप पढ़ लीजिए पूरे को। अगर कोई आपको अलग से टॉपिक मिलता है, कोई अलग से बिंदु मिलता है, कोई नई बात मिलती है, तो आप अपने जो नोट्स बना रखे हैं उनमें ऐड करते हुए चलिए साथियों। उसके बाद आपका ये काम कंप्लीट हो गया पढ़ने का। उसके बाद आपको रिवीजन कैसे करना है ये साथियों कल की वीडियो में बताऊंगी। फिर जब आप 4 बार पढ़ के नोट्स बनाओगे तो एक बार नोट्स बनाते समय आप लिखोगे तब याद हो जाएगा, 5 बार तो ऐसे हो गया आपको। फिर आपको रिवीजन कैसे करना है साथियों, 6 से 7 बार तो कम से कम आपका रिवीजन होना चाहिए आपके पाठ्यक्रम का, तब जाके आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचोगे। तो साथियों पढ़कर मनन जरूर करें। एक बात का ध्यान रखें आपकी, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया साथियों, 2 बार पढ़ लिया, फिर जब उठकर जाने लगो तो साथियों एक बार उसको आंखें बंद करके सोचो कि आपने क्या पढ़ा है,
जैसे आपने कोई सभ्यता पढ़ ली, एक बार पढ़ ली, फिर आप उसको आंखें बंद करके मनन करो उसका, ये हमने क्या पढ़ा था। आप जब आंखें बंद करके मनन करोगे तो अगर आपने पूरा पेज पढ़ा है तो उसमें से आप 4 या 5 फैक्ट ही याद कर पाओगे, और वो 4 या 5 फैक्ट ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। तो मनन करना ना भूलें। जब भी कोई टॉपिक पढ़ें, उठकर चल रहे हैं तो आपने 5 या 6 पेज पढ़े हैं, उठकर चलते समय आपको 2 मिनट लगेंगे, वापस 5 पेज को पलट कर देखो, सरसरी दृष्टि से उसको पूरे को देखो कि मैंने इसमें क्या क्या पढ़ा है। फिर आप कहीं इधर उधर काम के लग रहे हो तो उस काम को करते करते आप ये सोचो कि मैं अभी सभ्यता पढ़ के आया हूँ, तो मैं इसमें क्या क्या पढ़ के आया हूँ, मैंने क्या क्या पढ़ा। याद करने की कोशिश करो साथियों। दिमाग में सारे दिन उसकी रील चलनी चाहिए कि मैंने आज क्या पढ़ लिया है, मेरा पाठ्यक्रम कितना हो गया है, कितना बकाया है। तभी साथियों चयन होता है। तो आपके दिमाग में सारे दिन बस वही बातें चलनी चाहिए। जब भी आप उठो तो उठने से पहले एक बार ज़रूर देखिए पीछे आपने क्या पढ़ा है, उसके बाद काम करते हुए आप उसका मनन करें। 3-4 बार आप अपने पाठ्यक्रम को पढ़ लेते हो साथियों, उसके बाद एक टॉपिक पढ़कर उसका मनन करो, आंखें बंद करके शांत होकर बैठ जाओ। फिर याद करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा है, क्या याद हुआ आपको, क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें थी। तो साथियों पढ़ते सभी हैं, सभी विद्यार्थी बराबर लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं, लेकिन साथियों चयन कुछ का ही क्यों होता है, क्योंकि वो पढ़ने के साथ साथ मनन भी करते हैं, बहुत अच्छे से चिंतन करते हैं उस बात पर। तो आप भी साथियों रीडिंग लगाना या किताबों को रंग देना या 5-6 बार पढ़ लेना ही साथियों पढ़ना नहीं होता जब तक आप उसका मनन नहीं करोगे। तो पढ़ाई के साथ साथ साथियों उसका मनन करना बहुत अधिक आवश्यक है। पढ़ें और उसके साथ साथ उसका मनन भी करें साथियों। तो ये तो आज का जो हमारा वीडियो था इस बात पर कि किसी भी पुस्तक को कैसे पढ़ें साथियों। कल का वीडियो मैं आपको बनाऊंगा कि आप रिवीजन कैसे करें। तो आज के वीडियो में साथियों मैंने आपको बताया, अगर आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं तो भी साथियों आपके पास नोट्स हैं तो आप अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। कोई टॉपिक आपके कम समझ में आता है तो आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करके उससे संबंधित वीडियो देख लीजिए साथियों। बस लगे रहिए साथियों, अपने आप को व्यस्त रखिए और गर्मी की इस भयंकर गर्मी में अपने आप को बचा कर रखिए साथियों। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।